तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, मोदी के सबसे बड़े मंत्री ने कटाई मोदी की नाक। जी हाँ, सूचना महोदय से जब पूछा गया कि हाथरस वाले मामले में आप क्यों नहीं बोल रहे, तो सूचना महोदय कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं हाथरस में क्या हुआ है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, त्रिपुरा में अब नहीं संभल रही सरकार। जी हाँ, बीजेपी की सरकार राम भरोसे कभी भी गिर सकती है। दरअसल आप लोग बता दें, बुरी तरीके से त्रिपुरा की सरकार के 8 विधायक बागी हो गए थे, अब उनके साथ 2 और लग लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, चाटू पत्रकार अर्णव गोस्वामी के चैनल पर गिरी गाज। लोगों ने कॉल सेंटर पर कॉल कर करके चैनल को हटाने की मांग, नहीं तो तोड़ देंगे डिश टीवी। जी हाँ, एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, बीजेपी नेता मनीष पांडे की चप्पल और सैंडलों से हुई धुलाई। दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी के नेता ही जब लड़कियों को छेड़ेंगे तो आप सोच लीजिए देश की जो हाथरस का जो मामला हुआ है वो किधर जाएगा। जी हां, आप लोगों को बता दें, मनीष पांडे नाम के बीजेपी के नेता की जमकर धुलाई हुई और बीजेपी की ही एक नेत्री ने जो है ये कुटाई की है। इसके साथ और लोगों ने भी पीटा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, मामा की सरकार अब साधु संत भरोसे। जी हां, कमलनाथ ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, शिक्षा मंत्री को दौड़ाने पर जो है विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला। कहा बीजेपी के सभी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है देश की जनता, आने वाले समय में बीजेपी का पूरी तरीके से पत्ता हो जाएगा साफ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक के बाद एक जो है यहाँ पर बीजेपी पर गिर रही है गांच। जी हाँ, हाथरस को लेकर दलित समाज ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। कहा जो हमारी देश की बेटी को नहीं बचा सका वो देश को क्या संभालेगा, तत्काल में दे देना चाहिए अपना इस्तीफा, नहीं देंगे तो हम खुद उठाकर फेंक देंगे वापिस जहां से आए वहीं पर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर अपना निशाना। कहा सूचना मंत्री को ही नहीं पता है कि हाथरस में क्या हुआ। जी हां, आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए यहां पर राहुल गांधी। उनका कहना है सूचना मंत्री को ही सूचना नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, बुरा फंसा योगी। दरअसल आप लोग बता दें, पत्रकार पहुंचा एससी। जी हां, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया है, जी हां, और एक पत्रकार को जो यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसको चलते एससी पहुंच चुका है पत्रकार योगी के खिलाफ याचिका लेकर, यानी कि योगी पर अब होगी बड़ी कार्रवाई। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आर भारत पर पूरी तरीके से गिर चुकी है गाज। जी हां, मुंबई पुलिस ने कर 4 घंटे की है बातचीत, 4 घंटे पूछताछ हुई है। जी हां, आप लोग बता दें, रिपब्लिक टीवी के ओनर से, यानी कि अब रिपब्लिक टीवी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, जो दिन भर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर गेम खेलता है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, ममता दीदी ने बोला फिर से एक बार सीएम योगी पर अपना हमला। कहा देश की बेटियों की जान ली जा रही है बिहार में, पूरा बिहार बोल रहा हूं, यूपी में, पूरा यूपी जो है यहां पर बन चुका है जंगल राज। जी हां, योगी को हटा देना चाहिए, बीजेपी की शह में मिल रही है योगी को इतनी ज्यादा हिम्मत। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रवीश कुमार ने बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला। कहा वही गोदी मीडिया है जो कि मोदी सरकार को सपोर्ट करती थी, आज जहां पर टीआरपी देखी हाथरस में तो भाग पड़ी उस ओर। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए रवीश कुमार गोदी मीडिया के ऊपर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से कटी पूरे देश में मोदी की नाक, पूरे देश में हो रही है थू थू वीडियो को लेकर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सूचना मंत्री, जी हां, प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भैया इनसे जब पूछा गया लाइव डिबेट के दौरान कि हाथरस वाले मामले पे आप क्या बोलना चाहेंगे, तो सूचना मंत्री आप लोग को बता दें प्रकाश जी बोलते हुए नजर आए कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो देश का आज सबसे बड़ा केस बना हुआ है, जिस बेटी के साथ, दलित बेटी के
साथ इतना कुकर्म किया गया, उसके बारे में सूचना मंत्री प्रकाश को कुछ पता ही नहीं है। जब उनसे कहा कि आप राहुल गांधी के बारे में बोलने पे तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हो, उनके बारे में तो आप जो यहाँ पर विपक्ष के बारे में खूब बोलते हैं, और अब आप जो हाथरस का इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा मामला हो गया, आप कहते हैं कि हम मुझे हाथरस के केस के बारे में, ऑडियो क्लिपिंग के बारे में, जो ऑडियो क्लिप जो यहाँ पर वायरल हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सूचना मंत्री होकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो सूचना महोदय डराते हुए नजर आते हैं पत्रकार को, कहते हैं देखिए मैं देश में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, मैं निगेटिव चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता। देश में जो टनल बना, अटल टनल बना, और देश में वृद्धि हो रही है। क्या वृद्धि हो रही है? किसानों के लिए काला कानून लाया गया, NRC CAA लाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जी हाँ, दलित समाज की बच्चियों के साथ इस तरीके कुकर्म हो रहा है। क्या अच्छा हुआ? मुझे सूचना महोदय सिर्फ ये बता दे। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि बीजेपी के जो नेता है वो आंख से आंख मिलाकर झूठ बोलते। जी हाँ, इनमें यह हुनर है कि ये आपकी आंख में आंख डालकर झूठ बोल सकते हैं, और चप्पल जूते खाने के बाद भी सुधरते नहीं है। तभी तो यहाँ पर भाई सूचना मंत्री कहते हुए नजर आए कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है हाथरस के मामले में, जिसके बाद विपक्षियों ने जमकर हमला बोला। उनका कहना था अगर सूचना मंत्री को यही नहीं पता है तो फिर वो लोगों को क्या सूचना देंगे। जी हाँ, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि बीजेपी के नेता किस हद तक गिर गए। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, त्रिपुरा में नहीं संभल रही है सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अब त्रिपुरा में, बिहार में कभी भी जो है यहाँ पर त्रिपुरा में गिर सकती है सरकार। दरअसल आप लोगों को बता दें 8 लोग तो पहले ही जो है 8 विधायक बागी हो गए थे। अब ऐसे में भाई यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उन 8 लोगों ने दिल्ली पर डाल दिया है डेरा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उन 8 लोगों का साफ साफ कहना है कि भाई सरकार तो गिरा कर रहेंगे। दरअसल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाने की मांग की जा रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ऐसे में कहा जा रहा है कि उनको हटाया जाए, नहीं तो वापस नहीं जाएंगे। और 2 लोगों का और समर्थन, यानी कि 10 लोग अब हो चुके हैं बागी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुदीप वर्मन के खिलाफ जो यहाँ पर मुख्यमंत्री सुदीप वर्मन, इनको हटाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये लोगों के साथ इनका व्यवहार सही नहीं है, यानी कि बीजेपी को त्रिपुरा में भुगतना पड़ता है। अब अल्पमत में सरकार आ चुकी है और बीजेपी की हर जगह ऐसी ही किरकिरी हो रही है। बीजेपी के नेता ही बीजेपी के मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस ओर जा रही है पार्टी, कभी भी अल्पमत में आकर सरकार त्रिपुरा की गिर सकती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, कृष्णानंद को दौड़ाने पर लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। कहा शिक्षा मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है बीजेपी में। जी हाँ, इसका साफ मतलब है कि जो देश की जनता है वो बीजेपी की सरकार नहीं चाहती। कहाँ गए मोदी जो कहते थे कि देश एक नई ओर जाएगा। जी हाँ, देश को एक नई ओर लेकर जाएंगे और एक नया भारत बनाएंगे। क्या यही था वो नया भारत जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है? जी हाँ, किसानों की जान ली जा रही है, किसानों का हक उनसे छीना जा रहा है, मुसलमानों को सेकंड क्लास बनाने की तैयारी हो रही है। क्या यही था वो नया भारत जिसमें जात पात और धर्म का जहर घोला जाएगा? क्या यही था वो भारत जिसमें हमारी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होंगी? आने वाले समय में बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से पत्ता गुल हो जाने वाला है। दरअसल आप लोग बता दें सभी विपक्षी पार्टियों ने हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो शिक्षा मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, अगली बार वो आने पर जो यहाँ पर खुद बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को भी जो यहाँ पर जनता दौड़ाएगी। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी के एक नेता का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, चप्पल घूंसों से हुई है धुलाई, और धुलाई करने वाला भी कोई और नहीं, बीजेपी की ही एक नेत्री है। अब आप खुद सोच सकते हैं बीजेपी वालों को बीजेपी वाले ही पीट रही हैं। दरअसल आप लोग बता दें मनीष पांडे नाम है इसका। जी हाँ, और ये उत्तर प्रदेश का बीजेपी का एक नेता है। जी हाँ, मनीष पांडे युवती के साथ जो है छेड़खानी करते थे, आप देख सकते हैं हेडलाइन में भी छपा है, और काफ़ी दिनों से छेड़खानी कर रहे थे। उसके चलते युवती ने चप्पल घुसे और लातों से मारा, उसके साथ और भी लोगों ने जो यहाँ पर रुक को उसकी जमकर धुलाई कर दी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से मनीष पांडे की कुटाई होने के बाद मनीष पांडे बोले मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। अरे भाई, बीजेपी के नेता आए दिन रेपिस्ट निकल रहे हैं, आए दिन उनके खिलाफ बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं, और अब ये एक और कारनामा सामने आया। ये कोई पहला कारनामा तो है नहीं बीजेपी का। जो बीजेपी के नेता मनीष पांडे सफाई दे रहे हैं कि मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। भाई अगर आप बात कर रहे
रहे होते तो वो जो बीजेपी की ही नेता है वो चप्पल घूंसों से आपकी धुलाई ना करती और ये वीडियो ऐसे वायरल ना होता जैसे कि हुआ है। अब आप खुद सोच लीजिए इस देश में कैसे हमारे देश की जो बहनें बेटियां हैं वो कैसे सेफ रहेंगी। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी के जो नेता ही हैं वही जो है रेपिस्ट हैं। चिन्मयानंद बाबा भी आपको याद होंगे, इससे पहले और 2-4 बड़े बड़े केस हैं। अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊंगा तो शायद मुझे रात हो जाएगी, इसलिए मैं उनके नाम नहीं गिनवाता। लेकिन अब आप इस बात का खुद फैसला कीजिए कि जो इंसान बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद ही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो फिर महिलाएं कैसे सेफ रहेंगी बीजेपी के नेतृत्व में। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा पीएम मोदी के राज में पूरा देश हो गया है बर्बाद। जी हाँ, नहीं बता रही है गोदी मीडिया एक भी सच्ची खबर। दरअसल राहुल गांधी का कहना आज जिस तरीके से जो है यहाँ पर मंत्रियों को बीजेपी के दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, आज देश में जिस तरीके से किसान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जी हाँ, जिस तरीके से काला बिल पास किया गया है, ऐसे में बीजेपी के नेता और लगातार जो गोदी मीडिया है वो झूठ फैला रही है कि देश के काफ़ी अच्छे हालात हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो न्यूज़ें देता हूं, मैं जो वीडियो बनाता हूं वो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आजकल जो मीडिया है वो दलाल बन चुकी है, वो दलाली कर रही है बीजेपी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश का पीएम नहीं जानता कि आज हमारे देश का किसान अंतिम सांसें गिन रहा है। हमारे जो देश की बेटियां हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, रात को अकेले बाहर नहीं निकल सकती। रात तो छोड़ो, आप आजकल तो दिन में भी बाहर नहीं निकल सकती। क्या पीएम मोदी नहीं जानते कि आज उन्होंने तबलीगी जमात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर कितनी ज़्यादा नफरत फैला दी है देश में कि लोग आज हिंदू मुसलमान दलित समाज इन चीज़ों पर उतर आए हैं। और इन सब का करता था कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी हैं। जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम करवाया गया था गोदी मीडिया द्वारा, जिस तरीके से किसानों के लिए काला बिल पास किया गया मोदी और अमित शाह द्वारा, ये सब इन लोगों की सांठगांठ है। केंद्र सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है। आज जिस तरीके से देश के हालात हैं, इस चीज़ को मैं कहता हूँ एक बार नहीं, देश का जो किसान है, देश का जो एक एक रहने वाला रहवासी है, वो सवाल उठाकर पूछेगा मोदी से कि मोदी आपने 10-12 साल में क्या किया इस सरकार के लिए। जी हाँ, सिर्फ देश को बर्बाद करने के अलावा डीजल के आपने दाम बढ़ाए, पेट्रोल आसमान को छू गया, आपने जो देश को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया कि आज देश का जो नौजवान है, जो नौजवान पीढ़ी आज उसके पास नौकरी नहीं, आज वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुका है। इन सवालों का जवाब देने के बजाय हमारे देश का जो महान प्रधानमंत्री है वो हवा से वायु को अलग करने की बात करता है, ऑक्सीजन को अलग करने की बात करता है और देश को अपने ऊपर ही हंसवाता है। जी हाँ, मोरों को खाना खिलाया जा रहा है, देश का जो इंसान है जो असली में जिसको खाना खिलाना चाहिए वो भूखा मर रहा है। तो आप सोच सकते हैं देश की जो हालात हो चुके हैं आज किस ओर जा रहा है। हमारे देश के महान पीएम एक के बाद एक काले कानून लाते हैं। एनआरसी CAA की क्या जरूरत थी, मुझे ये बात समझ में नहीं आता। जब देश की जनता एकता के साथ रह रही, आज हिंदू मुसलमान सभी में इतना ज्यादा प्यार बरकरार था, तो फिर उस जगह पर जहर फैलाने की क्या जरूरत थी। मुझे आज वो एक रवीश कुमार साहब की एक बात याद आ रही है कि ये जहरीली गैस से भी खतरनाक है बीजेपी की और ये गोदी मीडिया की सांठगांठ। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जिस तरीके से इन लोगों ने नफरत फैलाई है धर्म जात पात के नाम पर, यह आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो टीवी देखकर इन बातों पर यकीन कर लेते हैं और इन बातों पर कुछ लोगों ने यकीन किया भी था, जिसका असर आपको देखने को मिला भी था कि कैसे सब्जी वालों को पीट पीट कर दौड़ाया गया था, कैसे जो है लड़कियों के रेप किए जा रहे हैं। ठाकुर ब्राह्मण ये तो पहले ही चलता था, अब एक और जो है छोटे समाजों को भी टारगेट किया जा रहा है, दलित समाज हुए, हिंदू मुसलमान हुआ, जो भी है लाइफ में ये चीज़ें बढ़ाई जा रही है। बीजेपी और राहुल गांधी का सीधा सीधा मुद्दा ये है कि आज पूरा देश जिस हालत में आके खड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का महान पीएम नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, जिसने भी वोट दिया था ना, अब आप 1000 बार रोओगे खून के आंसू और सोचोगे कि मैंने इस पीएम नरेंद्र मोदी को वोट क्यों दिया था। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अखिलेश यादव ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा आज देश का किसान सुरक्षित नहीं, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं। क्या पीएम मोदी की सरकार जो है यहाँ पर हाथरस वाले कांड के सूचना जो मंत्री हैं उनको ये नहीं पता कि हाथरस में क्या हुआ, या फिर बीजेपी के सब नेताओं ने कसम खा ली है कि वो हम सच्चाई नहीं बोलेंगे। जी हाँ, हम हाथरस वाले मामले पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी काफ़ी सियानी है, वो जानबूझकर इस मामले को तुल नहीं दे रही है।
है, यहाँ तक कि हाथरस वाले मामले पर बोलना भी उचित नहीं समझ रही है। आप खुद सोच सकते हैं, हाथरस वाला मामला पूरे इंडिया में इस वक्त जो यहाँ पर गर्मी पकड़ा हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर उन लड़कों ने जो एक कुकर्म किया है उस चीज़ को सभी को पता है। लेकिन इस केस को एक अलग एंगल दिया गया, हिंदू मुसलमान का इसको भी एंगल दिया गया, यहाँ तक कि पीएफआई को भी इस पर इल्ज़ाम लगाया गया इसमें, और मुसलमान पत्रकारों को भी धरा गया। तो अब आप खुद सोच लीजिए देश किस ओर जा रहा। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।